बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ताहिर मकसूद छीना और मेरे साथ हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब republicpolicy.com के प्लेटफार्म से। रिपब्लिक पॉलिसी ने मुख्तलिफ़ औक़ात में सर्वे करवाया पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉपुलरिटी को लेकर। KP के हल्का डिस्ट्रिक्ट वाइज और हल्का जाती सियासत जो है उसके बारे में क्या वहाँ से फीडबैक आया, नताइज क्या है, उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब से कि मुझे और नाज़रीन को बताइए। जी शुक्रिया जो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी नाज़रीन, जो कौमी असम्बली के हल्का जात हैं उनका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ओवरव्यू है वो आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं। तो KPK में जब हम जाते हैं, जब हमने सर्वे करवाया और वहाँ के जो नताइज सामने आए तो वहाँ पे 6 मुख्तलिफ ट्रेंड नज़र आए हमें। सबसे पहले हम लेते हैं हरीपुर को, तो वहाँ पर PTI का मुकाबला PMLN के साथ, और जब आते हैं मालागढ़ में तो वहाँ पे PTI का मुकाबला जो है वो जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। जब पेशावर वैली में आते हैं तो वहाँ पर PTI का मुकाबला जो है वो ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। जब सेंट्रल KPK में आते हैं जिसमें क्वाड डिवीजन है तो वहाँ PTI का मुकाबला ANP और JUIF के साथ है। साउथ में जब जाते हैं डेरा इस्माइल खान और बन्नू की तरफ तो वहाँ PTI का मुकाबला जो है वो JUIF के साथ है। और इसी तरह जब फाटा में जो साबका एक्स फाटा है, अब तो वो KPK का हिस्सा है, वहाँ PTI का जो मुकाबला है वो JUIF और जमात इस्लामी के साथ है। तो यहाँ पर पंजाब की निस्बत KPK में जो पॉपुलर वोट की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। पंजाब में 50 से 60% तक है, यहाँ पर 60 से 70% तक जो पॉपुलर वोट है वो PTI के साथ है। और पूरे KPK में आपको यही ट्रेंड नज़र आएगा कि हर जगह पे PTI मेन कंटेंडर्स है और उसके साथ मुकाबले के लिए किसी जगह पे PMLN है, किसी जगह पे ANP है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है या कहीं पे JUIF है। तो वहाँ पे आपको ओवरऑल जो पॉलिटिकल वेव है इस वक्त वो आपको PTI की ही नज़र आती है। मैं यहाँ पे नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि KPK में जो पॉलिटिकल वेव है उसकी खासी अहमियत है। 2002 के इलेक्शन में या उस वक्त वहाँ MMA की वेव थी और MMA ने जीती और उन्हें गवर्नमेंट बनाई। अब इस वक्त बल्कि 2013, 2018 के इलेक्शन और अब जो 2024 में होने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो वेव है वो PTI के हक में है। तो इस वजह से हर जगह पे PTI जो है वो मेन कंटेंडर्स आपको नज़र आती है। अब जो हमारे मेथोडोलॉजी है, रिपब्लिक पॉलिसी ने जो सर्वे करवाया वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, वहाँ से जाके आप पूरी डिटेल में देख सकते हैं। और फिर इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट्स जो हैं वो हम यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और हमारी वेबसाइट पे भी उसके मुतालिक डिटेल्स मौजूद हैं। जी नाज़रीन, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो KPK में डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलर वोट में से क्या क्या परसेंटेज किस किस सियासी जमात के साथ लोगों ने अपनी वाबस्तगी जाहिर की है वो आपको जो 60 से 70% तो पॉपुलर वोट ओवरऑल है। अब पॉपुलर वोट में से किस सियासी जमात के साथ कितने % लोगों ने वाबस्तगी जाहिर की और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी टीम के ही मुबश्शिर साहब वो आप लोगों की खिदमत में पेश कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से मुबश्शिर नदीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी ने पूरे मुल्क में हल्का जाती सियासत पे ज़िला की सतह पे एक सर्वे करवाया है जो कि माह अक्टूबर और माह नवंबर 2023 में हमने करवाया था। मैं मुबश्शिर नदीम एज ए डायरेक्टर प्रोग्राम रिपब्लिक पॉलिसी को का नुमाइंदा होने के नाते से आपसे मुखातब हूँ।
नादरीन, रिपब्लिक पॉलिसी ने जो सर्वे करवाए हैं उनकी मेथोडोलॉजी की अगर बात करें, हम देखते हैं कि जो पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट की फरमाइश क्या है। दूसरे नंबर पे जो पॉपुलर वोट है उसमें जितनी सियासी जमातें हैं, जो मेन सियासी जमातें हैं, उनका शेयर क्या है, उनकी स्टैंडिंग क्या है और वो कितनी परसेंटेज के साथ पॉपुलर वोट में अपना हिस्सा बनाती हैं। ये दो फैक्टर हैं जो कि मेथोडोलॉजी के हैं सर्वे की। अगर सर्वे की आप जानना चाहते हैं तफसीलात और उसकी मेथोडोलॉजी, तो नादरीन हमारा यूट्यूब चैनल पे हमारी डिटेल पड़ी हैं। उसके साथ साथ रिपब्लिक पॉलिसी के जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वहाँ पे सर्वे की मेथोडोलॉजी पड़ी हुई है। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट पे, रिपब्लिक पॉलिसी की वेबसाइट पे ये तफसीलात पड़ी हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। नादरीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी आराय से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पे मौजूद होती है और कोई चीज़ भी मुकम्मल नहीं है, तो गुजारिश यही होती है कि आप लोग अगर अपनी आराय से हमें मुस्तफ़ीद करेंगे तो हमारे लिए वो बेहतरी एक सूतमंद होगी। तो नाज़रीन, चूँकि पहले हमने पंजाब को कवर किया, सुबह खैबर पख्तूनख्वा का जो आज का ज़िला है वो ज़िला है कर्क। नाज़रीन, ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डिलिमिटेशन 2023 की है उसके मुताबिक ये हल्का 38 है, NA का हल्का 38 है और ज़िला कर्क है। इसमें अगर हम कौमों की, अपना ज़ातों की या कबीलों की बात करें तो इसमें एक मेन कबीला जो है वो खटक है। अगर इसके 2018 के इलेक्शन के नताइज की ख़वातीन हज़रात हम बात करें जो 2018 में हुए थे, उसमें शाहिद अहमद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट थे। उन्होंने 77,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और वो 2018 में कामयाब हुए इस हल्के से। दूसरे नंबर पे आने वाले मीर ज़ाकिम खान थे जो कि मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार थे और इन्होंने 28,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे नवाबज़ादा मोहसिन अली खान, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने भी 28,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, इंफॉर्मेशन के लिए आपको मालूम भी होगा कि 2018 में जो कौमी असम्बली के टोटल हल्के थे वो 272 थे। 2023 में 6 हल्के कौमी असम्बली के कम हो गए और डिलिमिटेशन 2023 के मुताबिक कौमी असम्बली के 266 हल्के हैं। 100 हल्कों में थोड़ा बहुत रद्दो बदल या फ़र्क हो सकता है, तो करेक्शन करना रिपब्लिक पॉलिसी की ज़िम्मेदारी है ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक ना पहुंच सके और ना पहुंचाना हमारा मकसद होता है। नाज़रीन, 2018 में ये हल्का जो था इसका नंबर था NA 34। ये नाज़रीन कर्क के ज़िला का एक ओवरव्यू है जो आप लोगों से शेयर किया है। इसमें हम अगर ट्रेडिशनल वोट की या फिर पॉपुलर वोट की बात करें तो पॉपुलर वोट 70% है ज़िला कर्क में और जो ट्रेडिशनल वोट है वो 30% है। नाज़रीन, ये जो 30% ट्रेडिशनल वोट है या रवायती वोट है, ये तड़ाबंदियों का वोट है, ये बरादरियों का वोट है। इसमें मुख्तलिफ जमाती सियासी जमातों की शेयरिंग है। ये ज़रूरी नहीं कि एक ही सियासी जमात को ये सारा वोट पड़े, बरादरियों का वोट होता है, तड़ाबंदियों का वोट होता है। नाज़रीन, इस 70% पॉपुलर वोट को अगर हम मज़ीद बाइफरकेट करें, इसको मज़ीद हम तकसीम करें सियासी जमातों में, तो यहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 63% के साथ सरफ़हरिस्त है, पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे जमीयत उलमा इस्लाम है जो कि 26% के साथ है और तीसरे नंबर पे दूसरी सियासी जमातें हैं, अदर्स जमातें हैं, छोटी जमातें हैं, बड़ी जमातें, वो 10% शेयरिंग के साथ है। ये पॉपुलर वोट की आपको मैंने बाइफरकेशन बताई है, उसकी स्टैंडिंग बताई कि कौन सी सियासी जमात कहाँ पे स्टैंड
कर रही है। तो नाजरीन, ज़िला कर की मैं बात कर रहा था। ओवरऑल अगर एक व्यू दूँ आपको तो इसमें कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में एक वेव है पीटीआई की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। खैबर पख्तूनख्वा में उसकी परसेंटेज अकॉर्डिंग टू रिपब्लिक पॉलिसी के सर्वे तो एक वेव है और उसकी जो पॉपुलैरिटी वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आप कह लें एक हमदर्दी का वोट है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलर लीडर जो हैं या उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो पाबंद सलासल है। फिर दूसरी एक वजह जो मेन है वो पीडीएम की, जिसमें आलमोस्ट एक आध जमात के अलावा जितनी भी सियासी जमातें थी वो पीडीएम की हुकूमत में शामिल थी। तो उनकी जो 18-19 माह की कारकर्दगी है, जिसमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, फ्यूल की कीमतें बढ़ी, जिसमें गैस की कीमतें बढ़ी, बिजली के निर्ख बढ़े और महंगाई का एक ना थमने वाला जो तूफ़ान था वो शुरू हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी अनबाइस्ड और इम्पार्शल थिंक टैंक है जो कि किसी भी लसानी, मजहबी या सियासी जमात से कोई वाबस्तगी नहीं है और किसी प्रेशर के बगैर अपनी आरा जो मुस्तनद आरा है वो आप लोगों तक पहुंचाता है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।